पागबड़ा नया मुरादाबाद स्थित बहुजन समाज पार्टी की मंडलीय कार्यालय पर भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। पूरा वातावरण जय भीम, बाबा साहब अमर रहें जैसे नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। चंदौसी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे रणविजय सिंह एडवोकेट ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण में कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं, जो आज भी समाज को समानता, भाईचारा और न्याय के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलकर शिक्षा को हथियार बनाएं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएं। रणविजय सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिलाए हैं उन्हें बचाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करते हुए कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही बाबा साहब का मूल मंत्र है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाने का उससे अनुयायी काम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर आज अपने देखा होगा कि गांव-गांव, शहर-शहर, हर सड़क पर आप नजारा देखेंगे तो हर तरफ बाबा साहब को याद करने वाले लोग हैं। साथियों, कोई ऐसे ही बाबा साहब नहीं बनता, उसके पीछे अगर उनका हम संघर्ष देखें तो बहुत जीवन भर का संघर्ष उन्होंने झेला और हम लोगों को मान और सम्मान देने का काम किया। आज उनकी बदौलत हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी शिक्षा हमारे बच्चे ग्रहण करते हैं और आज हम बच्चों से बोलने का जो हक रखते हैं उनके बड़े बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अगर संविधान में हमें अधिकार न दिए होते तो साथियों हालात बस से बदतर होते। बाबा साहब के संघर्ष से पहले हालात जो सुने जाते हैं हम लोगों को देखने का तो मौका नहीं मिला। ये बाबा साहब की देन है कि हमने जब आगे बोली तो हम आज़ादी में पैदा हुए और आज़ादी में जब संविधान लागू हमारे देश में है तो सब लोगों को समान अधिकार मिला। उसमें चाहे नारी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, किसी भी धर्म जाति का हो, सबको समान अधिकार संविधान में बाबा साहब ने देके सबको अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार दिया। जो चाहे जैसी मेहनत कर कहीं भी ऊंचाइयों को छू सकता है और वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है अगर एक कारनामा करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ बाबा साहब रहे हैं। साथियों, बाबा साहब के बारे में मैं एक शेर के माध्यम से उनकी बात शुरू करना चाहूंगा। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के रखवाले तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती और तेरे वजूद को सलाम। अगर 24 घंटे छोड़ो, 48 घंटे भी विचार विमर्श करें तो शायद कम पड़े। बाबा साहब का जीवन संघर्ष बहुत लंबा है और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने भी हमें समय समय पर जो बताया, जो हमने कोशिश कर समय समय पर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन साथियों वो तो ना के बराबर है। बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब की शिक्षा पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मानती है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया, इस देश का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने तैयार किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा। तो साथियों, कोई वो मजाक नहीं था कि इस देश का संविधान बनाया जाए। ये शख्सियत केवल बाबा साहब ने जिन्होंने संविधान को बनाकर सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया, समानता का अधिकार दिया और मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी साथियों हम लोगों को अपने समझने चाहिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आज की सरकारों के द्वारा शिक्षा को इतना महंगा किया गया है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने की जो साजिश है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब ने संविधान सौंपते हुए कहा था कि ये संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रण लिया और समानता एवं भाईचारे का संदेश फैलाने की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष और उनके अमूल्य योगदान को याद किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों को प्रसाद वितरण किया गया। समूचा आयोजन अनुशासन और श्रद्धा के वातावरण में संपन्न हुआ, जो बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम साबित हुआ। आज
बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पागवाड़ा पर एक बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को हमने जिला यूनिट के द्वारा सभी का इसमें सहयोग रहा है। भोजन की व्यवस्था भी की गई है, मिष्ठान के रूप में यह हलवे की व्यवस्था की गई है। मैसेज ये कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर यह कार्यक्रम हुआ है और बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बनाने का काम करा है, पार्टी से युवाओं को जोड़ने का काम हो रहा है और निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की सोच के अनुसार 2007 के तरह भाईचारा सर्व समाज के लोग मिलकर के 2027 में खासकर युवाओं के बल पर हम 2027 में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं।